हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 7th की जो न्यू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश है उसका एक लेसन द स्टोरी ऑफ इनविटेशन शेयर कर रहा हूँ। द स्टोरी ऑफ इनविटेशन जो है ये दो दोस्तों के बारे में है, दो सहेलियों के बारे में है। एक का नाम बर्था है और दूसरी का नाम ग्रेस है। बर्था एक बोलने वाली, खुश रहने वाली, खूबसूरत बच्ची होती है, जबकि ग्रेस जो है वो ज़्यादातर खामोश रहती है और संजीदा रहती है। बर्था को स्कूल के सारे टीचर्स भी पसंद करते हैं और दूसरे स्कूल के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, वो भी उसको पसंद करते हैं। लेकिन ग्रेस जो है वो ज़्यादातर अकेली रहती है। एक दिन बर्था के पास उसकी आंट का एक ख़त आता है। वो ख़त पढ़कर बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी आंट ने उसे समर वेकेशन में अपने पास बुलाया था। बर्था ये जानकर खुश होती है और वो आकर अपनी सहेली ग्रेस को बताती है। ग्रेस ये सुनकर ज़ाहिरी तौर पर तो वो भी खुश हो जाती है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो अफसरदा हो जाती है। फिर बर्था तो ग्रेस से पूछती है कि वो छुट्टियों में कहाँ जाएगी। तो वो उससे कहती है कि मैं तो काम पे जाऊंगी, मैं सारी छुट्टियों में काम करूंगी। बर्था ये सुनकर अफसरदा हो जाती है और वो समझती है कि ये उम्र उसके काम करने की नहीं है। लेकिन चूंकि ग्रेस की कोई फैमिली नहीं होती है और जो आंट उसका ख्याल रख रही थी वो रिसेंटली फौत हो गई थी, इसलिए उसके पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर बर्था एक प्लानिंग करती है कि क्यों ना ग्रेस को उसकी जगह उसकी आंट के पास भेजा जाए, और वो अपनी आंट को ख़त लिखती है जिसमें वो उससे दरख्वास्त करती है कि वो बर्था की जगह ग्रेस को इनवाइट करे। उसकी आंट मान जाती है और वो फिर ग्रेस को ख़त लिखती है और उसे कहती है कि कुछ मजबूरियों की वजह से बर्था नहीं आ पा रही, इसलिए तुम उसकी जगह यहाँ आ जाओ। किसी तरह से बर्था ग्रेस को राज़ी कर लेती है और बर्था की जगह ग्रेस चली जाती है उसके आंट के पास। फिर कुछ दिनों बाद बर्था को ग्रेस का एक ख़त मिलता है जिसमें वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने मुझे बहुत अच्छी जगह पे भेजा है, आंटी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। इसके साथ ही बर्था की आंट का भी उसे ख़त आता है और वो उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने ग्रेस जितनी अच्छी लड़की उसके पास भेज दी है, और उसे ये भी बताती है कि वो लीगली ग्रेस को अडॉप्ट कर रही है, यानी उसके बाद ग्रेस उसके साथ उसकी बेटी बनकर रहेगी। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हल करेंगे। स्क्रीन पर आपको जवाबात नज़र आएंगे, लेकिन मैं उर्दू में थोड़ा बहुत उसका ज़िक्र करूँगा ताकि आपकी समझ में आए कि स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। आइए अब इसके एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए, इन व्हाट रेस्पेक्ट्स वर द टू गर्ल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मैंने आपको समरी सुनाई उसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बर्था खुश रहने वाली, सबके साथ घुल मिलकर रहने वाली और सबकी चहेती थी, जबकि ग्रेस जो है वो अफसरदा थी, संजीदा थी और बहुत कम बोलती थी। उसके दोस्त बहुत कम थे। क्वेश्चन बी, हाउ डिड ग्रेस सेलिब्रेट द गुड न्यूज़ शी हैड रिसीव्ड। जो ग्रेस को अच्छी न्यूज़ मिली उसे उसने किस तरह से सेलिब्रेट किया। ग्रेस ने स्वीट्स खरीदकर उस गुड न्यूज़ को सेलिब्रेट किया। क्वेश्चन सी, व्हाट डू वी लर्न अबाउट द आंट फ्रॉम व्हाट ग्रेस सेज अबाउट हर। जो ग्रेस ने उसके बारे में बताया वो उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि आंट जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली, बहुत ज़्यादा टाइम देने वाली, बहुत कोऑपरेटिव खातून थी। क्वेश्चन डी, व्हाट डू यू थिंक इज़ मेंट बाय द स्टेटमेंट मैरी एंड लू एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जिस तरह का मिजाज तुम्हारा है, मैरी, लू और लिल भी उसी तरह की लड़कियां हैं। जो तुम्हारी दिलचस्पियां हैं उनकी भी वही दिलचस्पियां हैं। तो उसका मतलब ये है कि तुम उनके साथ रहकर इंजॉय करोगी, खुश रहोगी। क्वेश्चन ई, व्हाट मेड ग्रेस विस्टफुल।
जब बर्था ने अपनी आंट के बारे में ग्रेस को बताया तो उसके जहन में भी एक ख़्याल आया कि उसके पास भी ऐसी आंट होती जो उसका इतना ख्याल रखती। Question F. Did Bertha think it was a good idea for Grace to work at Clerkman's all summer? नहीं, बिल्कुल नहीं। बर्ता समझती थी कि ग्रेस की अभी इतनी उम्र नहीं है और उसकी जिस्मानी सलाहियत भी इतनी नहीं है कि वो पूरा साल पढ़ने के बाद जो 2-3 महीने के लिए उसको छुट्टियां मिलती है उसमें जाके वो काम करे। उसके ख्याल में उसे आराम करना चाहिए। क्वेश्चन जी. From what Grace and Aunt Meg say in their letters, what clues are there to indicate that Grace really was having a good time studying with Aunt Meg? अच्छा, पहले ग्रेस ने बर्था को लेटर लिखा कि उसका शुक्रिया अदा किया कि तुमने मुझे अपनी आंट के पास भेजा है, वो इंतहाई ख्याल रखने वाली है। फिर उसके बाद उसकी आंट ने भी उसे लेटर भेजा कि जिसमें उसने भी बर्था का शुक्रिया अदा किया कि उसने ग्रेस जैसी लड़की उसके पास भेजी है। तो जब ग्रेस ने लेटर लिखा और उसमें बर्था का शुक्रिया अदा किया तो इससे ज़ाहिर है कि वो जो आंट के साथ वक्त गुजार रही थी वो वक्त बहुत अच्छा था। These questions are more difficult. Discuss them first. Question H. When did Bertha decide that it would be a good idea to send Grace to her aunt's in her place? How and why did she come to this decision? अच्छा, एक तो वो उसकी दोस्त थी, दूसरी जब उसने विस्टफुली ख्वाहिश का इजहार किया कि इस तरह की आंट, और जब उसे पता चला कि उसकी जो आंट थी जो उसका ख्याल रख रही थी वो फौत हो चुकी है और उसके पास जाने के लिए कोई फैमिली नहीं है कि जिसके पास वो जा सके, और फिर उसको ये भी मालूम हुआ कि यहाँ छुट्टियों में जब ये वापस जाएगी तो एक काम करेगी वहाँ पे, तो वहाँ पे उसको एहसास हुआ कि उसे बर्था की जगह उसके आंट के पास जाना चाहिए। What would you say that Bertha really was a good angel? In what way was her sacrifice worthwhile? ज़ाहिर है जो लोग अपनी खुशियाँ अपने दोस्तों के लिए कुर्बान करते हैं तो they are good angels, और उसकी कुर्बानी इसलिए ज़ाया नहीं हुई कि उसकी आंट को एक बेटी मिल गई और ग्रेस को एक फैमिली मिल गई।